Hello dear students, last time we were dealing with the quantitative analysis of the organic compounds. You used to find the actual percentage or the amount of carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens, ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी. इनमें से हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं कि कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट, लेकिन एक एलिमेंट बचा, दैट्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमने अभी नहीं देखा कि ये कितना है. हाउ यू कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं. वन इज द ड्यूमस मेथड. तो आज के वाले लेक्चर में हम देखेंगे हाउ यू कैन एस्टिमेट द नाइट्रोजन बाय द ड्यूमस मेथड. ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपको बताऊंगा कि आपके 11th में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, दैट डज नॉट मैटर, बट इंपॉर्टेंट इज learn it today after the entrance mark. Right from today, learn how to solve the numerical as per the Dumas method. इसमें से अगर entrance में कोई question पूछा जाएगा, that will be numerical. The 90% chances are numerical will be asked in this question. So मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि what is the normal principle, how we can carry out the experiment in the Dumas method, and how to calculate the amount of the nitrogen present in the particular organic compound. और लास्ट में वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक स्टेप में आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे. यू विल सी टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल. 1 मिनट से कम आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लग जाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन which is in the entrance, which comes in the entrance examination, and that I will tell you at the end of this lecture. तो इसमें आप काम क्या करते हैं, मैं पहले फिर भी बता रहा हूं. आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा वाला कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होगा, और कितना उसमें नाइट्रोजन होगा, दैट इज गिवन बाय द ड्यूमस मेथड. दैट्स व्हाई यू हैव टू एस्टिमेट द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है, बट इन एडिशन टू दीज टू एलिमेंट्स देयर विल बी अनदर एलिमेंट, सपोज नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन होगा तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे कि ये नाइट्रोजन कितना है इस वाले कंपाउंड में. नाउ आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं यहां पे लिखूंगा, मैं पहले स्कीम लिखूंगा, इसका प्रिंसिपल करते क्या है हम, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे करेंगे बाद में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू द ट्रिक how to solve the numericals, and then I will give you 2 numericals, 1 or 2 numericals which we'll solve here, and then you will solve the numericals at your home from the reference books. तो सबसे पहले आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें तो कार्बन होगा ही होगा, उसमें तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, और इन दो के अलावा उनमें तो नाइट्रोजन होगा. दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ यू. लेट मी टेल यू, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये एलिमेंट्स होंगे. तो जैसे कि आपको पता है, इन द लेबिग मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन यू यूज टू एड द क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO. आज भी आप वही करेंगे. सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, CuO. मैंने आपको बोला था CuO जो है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट डज इट डू, ये सब को करेगा कन्वर्ट, सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेगा इनटू देयर ऑक्साइड्स. नाउ कार्बन, it will be converted into carbon dioxide. Okay, fine. Hydrogen, it will be converted into water. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो भी था, दैट गॉट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जितना भी उसमें नाइट्रोजन बचा वो तो फ्री हो गया, एंड दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. और अगर कोई बोलेगा, हाँ सर, अगर कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन भी तो कन्वर्ट हो सकता है इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड. यस, नाइट्रोजन कैन समटाइम्स गेट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन ऑक्साइड. मैं लिखूंगा NOx. NOx मींस इट कैन बी NO2, इट कैन बी N2O3, इट कैन बी NO1 यानी कि N1O1 यानी कि N2O2, इट कैन बी N2O4, इट कैन बी N2O5. दैट्स व्हाई आई पुट इट एज NOx. लेकिन आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्मड. अगर बाय चांस बना भी वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपको तो नाइट्रोजन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ N2 ओनली, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. तब जाके आप क्या काम करेंगे, इसको जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है
इसको आप कॉपर डालेंगे, इसको आप हॉट कॉपर डालेंगे। हॉट कॉपर काम क्या करता है? इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, it reduces it, यानी कि it causes the reduction, it removes the oxygen from it and it will get converted into CuO and that will be used in this reaction and nitrogen will get converted into the N2. I mean to say copper will combine with the oxygen that will form copper oxide and N2 तो यहाँ पे भी आ गया। मसला क्या है? आपके पास जो भी है नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में that you have converted into the N2 gas, whether directly into the N2 gas or you have converted nitrogen oxide then into the nitrogen gas. Net conclusion is that you have converted nitrogen in the organic compound into the N2 gas. अब जितना भी आपके पास नाइट्रोजन है उस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में that is available in the form of the N2. अब N2 को देख लेना आसान होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और इसमें वाटर वेपर्स भी हैं। आप क्या काम करेंगे? इसको आप ऐड कर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सो दैट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट विल एब्जॉर्ब वाटर बट दैट विल नॉट एब्जॉर्ब व्हाट? नाइट्रोजन गैस। सो क्या काम करना होगा? आपको ऐड करना होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन मिक्सचर में चाहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस ही होना चाहिए, वहां पे और कोई गैस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू वांट टू सी द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस। सो करेंगे क्या काम? आप ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इसका काम क्या है? इट एब्जॉर्ब्स, व्हाट इट डज, इट एब्जॉर्ब्स CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द K2CO3 बिकॉज दिस विल कंबाइन विद दिस टू फॉर्म द K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एंड दिस में कंबाइन विद दिस टू फॉर्म अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वहां पे बचा क्या? वहां पे बचा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है ये थोड़ा सा ये गैस की शक्ल में होगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है ये लिक्विड की शक्ल में है। अगर ये ट्यूब में है, सपोज मैं यहां पे दिखाऊंगा K2CO3, ये इसके साथ कंबाइन होकर K2CO3 बनाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा बनाएगा क्या है, K2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड वो नीचे रहेगा। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पे होगा, दिस विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर यहां पे नाइट्रोजन गैस होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नाइट्रोजन गैस का आप वॉल्यूम देखेंगे कितना है, तो फिर उस वॉल्यूम को आप यूज करेंगे टू फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज नाउ वेरी इजी। ये बिरेट होगा, इस पे या ये कोई ट्यूब होगा, इस पे आपको लिखा होगा सपोज यहाँ पे कितने ml है, यहाँ पे कितने ml है। सपोज यहाँ पे 25 ml है, यहाँ पे 35 ml है, तो आपको पता चलेगा कि 35 - 25 इतना तो 10 ml है नाइट्रोजन का, और उस 10 ml को आप यूज करेंगे कैलकुलेशन में और आप देखेंगे कि उस 10 ml में कितना नाइट्रोजन है इन द एटॉमिक फॉर्म और इन द एलिमेंटल फॉर्म, उसका वेट कितना है, एंड देन यू कैन फाइंड द परसेंटेज डिवाइड बाय द टोटल मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास ऑफ द गिवन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से मैं बोल रहा हूं आप क्या काम करेंगे। दिस इज द मेन प्रिंसिपल इन ड्यूमस मेथड। तो आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो खुद भी लिख सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप फर्स्टली ट्रीट कर लेते हो, रिएक्शन करवाते हो विद कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इट कन्वर्ट्स carbon and hydrogen into their oxides and the nitrogen is set free in the form of N2 gas. However, if some nitrogen oxide is formed, that is reduced, that is treated with the hot copper so that the nitrogen gets converted, nitrogen in that nitrogen oxide gets converted into the N2 gas. In total, you have all the nitrogen present in the organic compound in the form of N2 gas. But there's a problem. What? The carbon dioxide and water, those are treated with the potassium hydroxide. Potassium hydroxide absorbs the carbon dioxide gas and the water, and the volume of the nitrogen gas is found above the potassium hydroxide solution. Above the potassium hydroxide solution. Very important. Now यहाँ पे problem क्या है? Now you will use the P1V1, actually P1V1 या PV is equal to nRT इक्वेशन आप यूज करके आप उसको देख सकते हो कि कितना वेट है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास एक है। वी हैव एन इश्यू विथ अस। जो आप नाइट्रोजन गैस ले लेते हो एक्सपेरिमेंटली,
फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आपके पास नाइट्रोजन गैस है अवेलेबल, जो यहां पे आपको वॉल्यूम मिला, सपोज V1 मिला आपको वॉल्यूम, वो नाइट्रोजन गैस जो है दैट इज मॉइस्ट, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ होगा क्योंकि इसमें तो वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो वो मॉइस्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आप नाइट्रोजन गैस, आइडियल गैसेस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में जो आप नाइट्रोजन गैस कोई भी गैस यूज कर लेते हो, दैट्स फॉर द ड्राई गैस, दैट्स नॉट फॉर द मॉइस्ट गैस। जो भी आपने गैस स्टेट में गैसेस पढ़े, जितने भी गैस लॉज आपने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमन-टॉनसन लॉ, गे-ल्यूसेक लॉ जिसको आप बोलते हैं, एंड आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, PV = nRT, those are not for the moist gas, those are for the ideal gas. So what you will do, that means you have to convert this nitrogen gas into the dry gas formula so that you will find the actual weight of the nitrogen present in the organic compound. उसके साथ moisture नहीं होना चाहिए. So I mean to say, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें दिखी, that is experimental condition में आपके पास जो नाइट्रोजन गैस है that is moist. So I will write here experimental conditions, experimental conditions. और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ड्राई कंडीशंस। क्यों चाहते हैं ड्राई कंडीशंस? क्योंकि ड्राई कंडीशंस में आप नाइट्रोजन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन या गैस वाले लॉज यूज कर सकते हैं टू फाइंड इट्स वेट। सो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आपके पास क्या है? सी फर्स्ट आपके पास लेट इट बी, यहां के पैरामीटर्स को मैं 1 लगाऊंगा और यहां के पैरामीटर्स को मैं 2 लगाऊंगा। आपको नाइट्रोजन गैस इस फॉर्म में चाहिए, माइंड इट, दैट्स बीइंग समटाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसका जो वॉल्यूम मिला यहां पे सपोज V1 ml आपके पास वॉल्यूम मिला, दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम इन ml। ml का दूसरा नाम है सेंटीमीटर क्यूब, चाहे ml में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा कोई मसला नहीं है, ओके फाइन। इसका जो यहां पे T होगा टेम्परेचर, वो कुछ डिग्री सेल्सियस होगा, अगर सेल्सियस में लिखा होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द केल्विन स्केल। जो डिग्री सेल्सियस वैल्यू होगा, सपोज दैट विल बी सम अमाउंट x डिग्री सेल्सियस, उसको आप ऐड करेंगे 273 टू सॉल्व द न्यूमेरिकल टू फाइंड द टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर बट इन द केल्विन स्केल, एंड दैट यू नो ऑल्सो in the thermodynamics as well in the gas state. जब भी आप टेम्परेचर यूज करोगे in the numericals, that you will always use the temperature in the Kelvin scale. And the third one is very important, that is pressure. जो आपको प्रेशर मिला वहां पे दिया गया होगा, न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया गया होगा, आपने नाइट्रोजन गैस यहां से जो निकाला वो इस प्रेशर कंडीशन में निकाला, बट माइंड इट वो नाइट्रोजन गैस जो था दैट्स अ मॉइस्ट गैस, उसमें जो प्रेशर होगा that will be pressure of the nitrogen gas and pressure of the water vapors. Mind it, आपको तो सिर्फ चाहिए pressure of the nitrogen gas. So जो भी आपको pressure given होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये T1 है, ये P1 है, जो भी आपको pressure दिया गया होगा न्यूमेरिकल में, that will be the given pressure. Mind it, that pressure will be always equal to the nitrogen gas pressure plus water vapor pressure, क्योंकि इसमें तो moisture भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ इनटू द K2CO3, उसका तो अपना प्रेशर कोई नहीं होगा, लेकिन वाटर वेपर्स का तो प्रेशर होगा, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस एक्वस टेंशन उसको बोलते हैं, एक्वस मीन्स वाटर, टेंशन मीन्स प्रेशर, उसको यहां पे मैं लिखूंगा A। एक्वस टेंशन भी दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा, but mind it, you don't have to use directly that pressure which is given in the numericals. उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, aqueous tension ये भी दिया गया होगा, and then you have to find the P1, very important. Now dry condition क्या है? Dry condition means normal temperature and pressure. That is quite easy. That means you have to collect the gas at normal temperature and pressure. This is basically being asked. You don't have to estimate the nitrogen gas in the moist form. You have to estimate the nitrogen gas in the form of under what conditions? Normal temperature and pressure conditions. Normal temperature pressure conditions क्या हो गया? मैं लिखूंगा P2, and that is equal, जब भी ऐसा होगा that is equal 760 millimeters of mercury या 1 atmosphere pressure. ये नॉर्मल है, नॉर्मल, जस्ट लाइक देयर इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, देयर इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड व्हेन यू हैव नॉर्मल टेम्परेचर T2,
दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल विल बी इक्वल टू 273 केल्विन. और वॉल्यूम जो होगा V2, वॉल्यूम आपने तो यहां से निकाला था, बट प्रॉब्लम क्या है, दिस इज मॉइस्ट, नाइट्रोजन गैस इज मॉइस्ट. आपको तो वो वाला वॉल्यूम नहीं यूज करना है क्योंकि वो तो आपको दिया गया होगा, मगर प्रॉब्लम है उसमें वाटर वेपर भी है. आप क्या काम करेंगे, आप कोई इक्वेशन यूज करके ये वाला वॉल्यूम निकालेंगे. दिस वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो आप क्या काम करेंगे, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो वहां पे वॉल्यूम दिया गया होगा नाइट्रोजन गैस का, दैट यू डोंट हैव टू यूज न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली. आपको ये वाली कंडीशन यूज करके ये वाला V2 निकालना होगा. आपके पास इक्वेशन है गैस इक्वेशन में, यू हैव P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, दैट्स इक्वल, आपने एक आइडियल गैस में देखा होगा, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2. ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे. देखो P1 भी आपको पता है, T1 भी आपको पता है, V1 भी आपको पता है, ये तीनों चीजें आपको पता है इस साइड में ना. उसके बाद P2 आपको पता है दैट इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. T2 भी आपको पता है दैट इज 273 केल्विन, एंड यू विल फाइंड द V2. इस वाले इक्वेशन से आप V2 निकालेंगे. देखो ये V2 आप इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे. तो स्टेप नंबर 1, जो भी वॉल्यूम आपको दिया गया होगा इन द न्यूमेरिकल्स, उसको आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करेंगे. कहां यूज करेंगे, उसको इसमें यूज करेंगे, ये वाला दिया गया होगा, एंड देन यू विल फाइंड द V2. यहां से आपको V2 निकलेगा. कैलकुलेट V2 from the above equation. Calculate V2 from the above equation. Suppose वो निकले 2 ml, 3 ml निकले, 4 ml निकले, 10 ml निकले, कुछ भी निकले, और उसके बाद आप मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. पहला स्टेप आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे. सेकंड स्टेप मोल कॉन्सेप्ट वाला यूज करेंगे. तो थोड़ा सा तो लंबा दिख रहा है, लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा, 1 मिनट में आप इसको कर सकते हो. ये पहला वाला स्टेप आप यूज करेंगे. सेकंड स्टेप आप क्या यूज करेंगे, आपको पता है क्या, 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2, ये आपको पता होना चाहिए. इतने ml या 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसमें कितना होता है, कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन. 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन कितना होता है, शाबाश, इसका तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28 ग्राम्स. इतना तो आपने पढ़ चुका होगा ऑलरेडी इन द मोल कॉन्सेप्ट. नहीं पढ़ा है तो उसको फिर से देख लो. अगर वहां का याद नहीं है तो फिर से नोटबुक खोलो तो उसको पढ़ लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव टू फाइंड द weight of the particular gas, that time you will always use this formula, 22.4 liters or 22400 centimeter cube or ml. Centimeter cube, 1 centimeter cube is equal to 1 ml of any gas, that is equal to its gram molecular mass. लेकिन हमें तो इतने सेंटीमीटर क्यूब है, V2 सेंटीमीटर क्यूब. पहले आप निकालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में. 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा नाइट्रोजन, शाबाश, वेट ऑफ द नाइट्रोजन दैट विल बी 28 डिवाइडेड बाय, शाबाश, ये यहां लगाएंगे 22400 इतने ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे. लेकिन आपको तो 1 ml नहीं है नाइट्रोजन गैस, ड्राई गैस, आपको कितना है, V2 ml होगा जो आपने निकाला है. तो V2 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, V2 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऐसे में लिखूंगा, V2 ml या सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml में इतने हैं, 2 ml में मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 ml में मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 ml में मल्टीप्लाइड बाई 4. तो आपको तो इतने ml है, तो ये इस कितना होगा इसमें नाइट्रोजन, 28 डिवाइड बाई 22400 सेंटीमीटर क्यूब इंटू V2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन. इतना आपके पास नाइट्रोजन होगा. दिस विल बी द टोटल वेट ऑफ द नाइट्रोजन. अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द नाइट्रोजन डिवाइड बाई गिवन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, शाबाश, वेट ऑफ नाइट्रोजन तो इतना है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 28 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू V2 डिवाइड बाई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100. आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल सकते हो. दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन. सी, दिस इज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली. लेकिन
सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी अभी मैं आपको बोलूंगा कैसे कैसे आपको करना होगा। मैं आई विल पुट ए न्यूमेरिकल, देन आई विल गिव यू अ ट्रिक। पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे हाउ यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड देन आई विल गिव यू अ ट्रिक। सी दैट्स क्वाइट इजी, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आपको करना होगा। या तो आपको ये वाला प्रोसीजर यूज करना होगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, या तो वो वाली ट्रिक यूज करनी होगी। एंड आई बिलीव दैट यू विल यूज दैट ट्रिक बिकॉज दैट विल इन्वॉल्व जस्ट 30 सेकेंड्स। सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको लिखना होगा, यू विल राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ट्रीटेड विद cupric oxide to form the carbon dioxide and water to set the nitrogen free, and in case some nitrogen oxide is formed, that is again converted into the nitrogen gas in the by treating it with the hot copper. So all the nitrogen present in the organic compound is available in the form of nitrogen gas. Then potassium hydroxide is added to absorb carbon dioxide into the K2CO3, and water is also absorbed by the potassium hydroxide. Then there is a difficulty along the way. What is that difficulty? Nitrogen gas which is collected above the potassium hydroxide, that is moist and that contains some vapors of the water, and therefore its pressure will not be the dry pressure. So you will use experimental conditions and you will estimate the nitrogen gas under normal temperature and pressure. And सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो भी आपको प्रेशर दिया गया होगा, वॉल्यूम दिया गया होगा, टेम्परेचर दिया गया होगा, उनको आप इस वाले इक्वेशन में यूज करके, लेकिन P1 जो है इसको आप एक्सटेंशन माइनस करेंगे जो दिया गया होगा, and use temperature always in the Kelvin scale to find the V2. When V2 will be found, and then use this equation to find the weight of the nitrogen. Now मैं इसको थोड़ा सा rub off करूंगा and I will tell you how to solve the numerical. या तो ये वाला मेथड आपको यूज करना होगा, थोड़ा पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर यहां तक पहुंचना होगा, तो थोड़ा सा 5-6 मिनट तो लग ही जाएंगे। इसके लिए आप एक ट्रिक यूज करेंगे डायरेक्टली, ट्रिक फॉर द ड्यूमस मेथड। क्या यूज करेंगे, यू विल डायरेक्टली यूज आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। डायरेक्टली यूज PV इक्वल टू nRT। उससे तो आसान है, आप PV इक्वल टू nRT लिखेंगे। इसमें क्या आप काम करेंगे, लेकिन ये जो दिया गया प्रेशर होगा वहां पे उसको एक्वस्टेंशन आप माइनस करो। यहां पे मैं लिख रहा हूं P जो है वहां पे जो दिया गया होगा उसको एक्वस्टेंशन माइनस करना है। मैं आपको जरूरी वो बोल रहा हूं क्योंकि उसमें ड्राई गैस का आपको लेना होगा। दैट मीन्स जो भी आपको वहां पे प्रेशर दिया गया होगा ये उसको आप माइनस करेंगे एक्वस्टेंशन। मैं यहां पे लिखूंगा P इक्वल टू P डैश माइनस एक्वस्टेंशन ऑफ वाटर। ये भी दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा। आपको जो वहां से प्रेशर निकलेगा दैट यू विल यूज इन दिस इक्वेशन। बाकी वॉल्यूम भी दिया गया होगा, टेम्परेचर भी वहीं से दिया गया होगा, आर का आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है, एंड देन यू विल फाइंड द n मींस नंबर ऑफ मोल्स। n किसके बराबर है, मैं पहले लिखूंगा यहां पे n इज इक्वल PV डिवाइडेड बाय RT। ये तो क्वाइट इजी है, उससे तो आसान है। अभी हम सॉल्व न्यूमेरिकल भी करेंगे, दैट विल लुक क्वाइट इजी टू यू। PV इक्वल टू RT, व्हाट देन n किसके बराबर होगा, W बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। आपने तो ये पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में। दिस इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, दैट्स इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT। सो इस वाले इक्वेशन को यूज करके आप W निकाल सकते हो, वेट ऑफ द नाइट्रोजन। वेट ऑफ द नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, देयरफॉर शाबाश, दैट विल बी इक्वल PV P इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू T into molecular weight of nitrogen. So this equation will directly give you the weight of the nitrogen. Direct PV is called nRT आपको इक्वेशन यूज करनी होगी। सो देखो आप कैसे निकालेंगे। P अगर आपको वहां पे दिया गया होगा प्रेशर ऑलरेडी इन द मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज P divided by 760 millimeters of mercury to convert that into the atmosphere. और अगर आपको वॉल्यूम दिया गया होगा into the mls, आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके। देन R का वैल्यू जो है दैट यू विल टेक 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू
आर का वैल्यू जो है दैट इज 8.314, बट जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहां पे जो आर का वैल्यू लेना होगा, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग द प्रेशर इनटू एटमॉस्फेयर्स, यू आर कन्वर्टिंग द वॉल्यूम इनटू लीटर्स। सो आर का जो वैल्यू है दैट यू हैव टू टेक 0.02 लीटर एटमॉस्फेयर्स, सो दैट यूनिट्स आर सिमिलर। देन टेम्परेचर आपको दिया गया होगा ऑलरेडी इन द केल्विन स्केल। अगर केल्विन स्केल में नहीं दिया गया होगा देन यू विल यूज द सेल्सियस स्केल। दिस विल गिव यू द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ द नाइट्रोजन। देन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? शाबाश, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहां पे मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? W कितना निकला, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वेट है ऑलरेडी, इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। And this is quite easy as compared to that. You don't have to use 2240 centimeter. कितना ml निकला, क्या निकला? This is quite easy. Now I will put a numerical for you. See, मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल रखूंगा, and that's हमारे पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। सी द क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, इन ड्यूमस मेथड आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो बाद में। इन ड्यूमस मेथड हमें 2 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। इन ड्यूमस मेथड 0.206 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने कितना लिया था 0.206, सो यू हैव द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.206। ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव, उसने जो दिया दैट इज 18.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। देखो आपको जो नाइट्रोजन गैस मिला दैट इज मॉइस्ट, दैट मींस आपको ड्राई लेके निकालना होगा एट 17 डिग्री सेल्सियस। देन and 760 millimeters of mercury. If aqueous tension at 17 degree Celsius is, अगर यहाँ पे aqueous tension जो है, जो भी मैंने आपको बोला था दिया गया होगा, is 14.5 millimeters of mercury, calculate percentage of nitrogen in the organic compound. Now आप या तो आप ये वाला यूज करें, देखो वॉल्यूम जो आपको हो है दैट इज 18.8। मैं पहले ये दिखाऊंगा आपको कैसे करना होगा, वॉल्यूम 18.8। देन उसके बाद आपको प्रेशर दिया गया होगा 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, माइनस एक्वस टेंशन आपको करना होगा दिस माइनस दिस, दैट इज योर P1। देन T1 इज द 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट इज दिस। देन V2 और P2 और T2 आपको पता है दिस इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी एंड दिस इज 273 केल्विन, और इस वाले इक्वेशन को यूज करके आप V2 निकालेंगे, फिर ये वाला प्रोसीजर करके आप निकाल सकते हो। दैट्स क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर, लेकिन आप काम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। सी मैं इसको आप ऐसे यूज किया करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। सबसे पहले आप n निकाला करेंगे, n इज इक्वल टू शाबाश PV डिवाइडेड बाय RT। देखो 1 मिनट भी नहीं लग जाएगा। n इज इक्वल टू शाबाश प्रेशर क्या है शाबाश 760 माइनस 14.5, माइनस जरूरी करना है बिकॉज दैट इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर 760 माइनस 14.5। ये आपके लिए प्रेशर है, दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज, तो प्रेशर आपके पास आएगा दैट इज 745.5 इनटू वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो आपके पास है दैट इज 18.8। लेकिन यहाँ पे आपको एक मॉडिफिकेशन करनी होगी, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो बिकॉज दिस इज गिवन इन द मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। मैंने आपको बोला था दिस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको डिवाइड करो 760 और इसको डिवाइड करो 1000 से,
सो दैट इट विल बी कन्वर्ट इनटू लीटर्स। देन उसके बाद डिवाइड क्या है, शाबाश, 0.082 इंटू टेम्परेचर जो 90, और यहां से आपको n निकल आएगा। एंड n जो आप कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट इज 0.00077, ये आपके पास n आएगा। लेकिन आपको तो n नहीं चाहिए, n किसके बराबर है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू 0.00077। आप W निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, शाबाश, 0.00077 इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इधर आएगा, दैट इज इक्वल टू इंटू 28। सो डायरेक्टली आपके पास वेट आ गया नाइट्रोजन का, एंड दैट इज इक्वल टू 0.021 ग्राम्स, दैट इज द वेट ऑफ द नाइट्रोजन। अब परसेंटेज तो आप आराम से निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, कितना वेट है 0.021 डिवाइडेड बाई कितना वेट आपने ऑलरेडी लिया था 0.206, दिस into 100, that will be the percentage, and that will be equal to 10.53%. And you can solve another numerical. I will tell you directly. I will tell you another numerical. आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं पढ़ूंगा, आप इसको खुद देख लो, आप इसको लिख भी सकते हो। देन 0.25 grams of organic compound on analysis by Dumas method gave 32 ml of N2 at normal temperature and pressure. Calculate percentage nitrogen. फिर से मैं बोल रहा हूं, in Dumas method 0.25 grams of organic compound on analysis gave 32 ml of N2 at NTP. Calculate nitrogen, percentage of nitrogen. आपको क्या है, डायरेक्टली ये है, you have 32 ml of N2, this is V. अब यहां पे एक एडवांटेज है आपके, इसने तो डायरेक्टली बोला है कि मैंने आपको कंडीशंस बताए एट NTP, अभी तो मॉइस्ट नहीं इसने लिखा है। 0.25 grams of organic compound on analysis by Dumas method gave 32 ml of N2 at NTP, normal temperature pressure. Normal temperature क्या है, temperature is 273 Kelvin, pressure is directly 760 millimeters of mercury. तो आप यूज क्या करेंगे, शाबाश, PV is equal to nRT। अभी तो एक्वेस्टेंशन नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया है, तो दैट मीन्स देयर इज एक्वेस्टेंशन इज इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली आप निकालेंगे n कैसे निकालेंगे, शाबाश, PV by RT, PV by RT। सो किसके बराबर निकलेगा, प्रेशर तो ऑलरेडी दिया गया है 760, लेकिन डिवाइड भी करेंगे 760 बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम 32 ml, लेकिन डिवाइड करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय RT। R किसके बराबर है, आपको तो मैंने बोला 0.082 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 273 दिस टाइम। तो आप यहां से n निकालेंगे, तो यहां से आप n निकालेंगे, n के बाद इतना तो खुद आप करो, n के बाद W बाई मॉलिक्यूलर मास, तो फिर W निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है 28, देन यू विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैं इसके लिए आपको आंसर बोलूंगा, दिस आंसर शुड बी इक्वल टू 16%। Find the answer. If your answer comes out to be 16%, that means you are going in the right direction. This is very important for the entrance point of view. Let me tell you, to solve the numerical, आपको 1 मिनट लग सकता है। अगर आपने वो वाला प्रोसीजर यूज किया है जो इसका एक्चुअल प्रोसीजर है, that is a little bit lengthy procedure, but answer will come out to be same. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा Dumas method. In the next lecture, we'll see the Jayal-Dal's method. This Dumas method, this can be used for all the organic compounds containing nitrogen. This is used for all compounds containing nitrogen. Jayal-Dal method जो है कुछ compounds के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, that we'll see in the next lecture. This is very important. इसको मैंने इसलिए लास्ट पे रखा so that you will understand it better. अगर आपको ये एग्जाम पॉइंट के लिए डिफिकल्ट लगता है, but this is very 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 important for the entrance point of view. And let me tell you, normally इसको लोग नहीं पढ़ाते हैं because this is looking a bit difficult to the students. लेकिन आप इसको ऐसे देखेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं so that you can understand it well. Thank you बेटा।